लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत दुखदाई बात ये होती है कि आप एक लेवल तक झेलते हैं, लेकिन धीरे करके जब वो कटाक्ष आपकी परवरिश और आपके माता-पिता तक पहुँचती है, तो आपके लिए झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अक्सर नई दुल्हनों को परिवार में ऐसे ताने भी पड़ते हैं कि अपने घर से क्या सीख के आई हो? क्या सिखाया तुम्हारे माँ-बाप ने? यही सिखाया है? तो तब स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान को ये लगता है कि ये आर या पार की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में कैसे चीज़ों को झेला जाए? कुछ नहीं, बस इतना समझ लिया जाए कि सामने वाला बेवकूफ़ है। उसे लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, उसे बात करनी नहीं आती। तो उसको उसके लेवल पे रहने दीजिए, उसको उसके लेवल पर भिड़ करके आप अपना लेवल क्यों गिराना चाहते हैं? आप अपनी मानसिक शांति क्यों खोना चाहते हैं? जिसका जो लेवल है वो अपना लेवल दिखा रहा है और आप देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूं कि लोग अपने लेवल्स दिखाएंगे। लोगों का क्या स्तर है, वो कौन से स्तर के हैं, वो आपको अपना लेवल दिखाएंगे। लेकिन अगर आप चुप रह गए और आपने सुन करके शांत रहे, रिएक्ट नहीं किया, तो उनको ये समझ आ जाएगा कि ये हमसे बहुत ऊपर के लेवल की चीज है, ये लड़की हल्की नहीं है, इसको दबाया नहीं जा सकता, डराया धमकाया नहीं जा सकता। और द मोमेंट ये समझ में आ जाता है, क्योंकि साइलेंट इंसान से हर कोई डरता है, तो वो फिर आपसे अपने आप ही दबने लगेंगे, आपसे अपने आप ही बचने लगेंगे। और ये आपके लिए अच्छा है ना, आप बिना बोले ही बॉस बन जाएंगी घर की। 3 महीने मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बिना रिएक्ट करे, बिना ये देखे कौन अच्छा कौन बुरा, ये वो फला ढिमका, आपको रिएक्शंस नहीं करने, मन में भी रिएक्शन नहीं करना, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। और अगर आपने अपने आप को ही साध लिया 3 महीने, अगर आपने अपने धैर्य को संभाल लिया, तो फिर कोई नहीं डिगा सकता। उस घर में सारे लोग नतमस्तक हो जाएंगे, उस घर के लोग आपके ऊपर हुक्म नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, जो रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप काम कर रहा है, चीजें संभाल रहा है, जिम्मेदारियां संभाल रहा है और लोगों की इज्जत कर रहा है, आदर कर रहा है। लोग बकवास कर रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज कर रहा है, बच्चों को भी मान सम्मान दे रहा है, सबका ख्याल रख रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि अपने आप हवा आपकी ओर मुड़ जाएगी, लोग आपके फेवर में आ जाएंगे। जो न्यूट्रल लोग हैं उनको यह समझ में आ जाएगा, नहीं लड़की अच्छी है, ये रिएक्ट नहीं करती, समझदार है। और फिर अपने आप ही आप देखेंगे कि लोग आपकी गाथाएं गाने लगेंगे, आपका परचम लहराएगा। और ससुराल के अंदर तो एक ही मंत्र चलता है कि भाई सबसे पहली चीज तो क्या है कि चमत्कार, परोपकार, नमस्कार। अपने काम से चमत्कार दिखाइए, ऐसा काम करके दिखाइए कि लोग चुप हो जाए, ऐसा खाना बनाइए, ऐसी चीजें कीजिए। आदर, परोपकार, दूसरे को मदद करना, कामों में हाथ बटाना, इसके अलावा आदर है, सम्मान देना। अगर आप नमस्कार कर रही हैं, अच्छे से लोगों को सम्मान दे रही हैं और बुरा नहीं मान रही हैं और मुस्कुरा करके बात करती हैं, सम्माननीय तरीके से बात करती हैं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो नमस्कार, परोपकार और चमत्कार, इनको याद रखिए कि इन तीनों चीजों को लेकर के चलना है, तो ससुराल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा झेलना पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन वो झेलना वैसा नहीं है। बी ऑब्जर्वेंट, किसी भी चीज का बुरा नहीं मानना है। और ऑब्जर्वेंट बनकर के जब आप चीजों को देखेंगे, समझेंगी, धैर्य आ जाएगा आपके अंदर, तो चीजें फिर खराब नहीं होंगी, आप चीजों को हैंडल करना सीख लेंगे। वरना शुरू में अगर आपने रिएक्ट करना चालू कर दिया, तो चीजें डेफिनेटली खराब हो जाएंगी और शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी। कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा। जो तपाक से जवाब देती हैं बहुएं, क्या उनका मान सम्मान होता है? नहीं। जो बच्चे तपाक से जवाब देते हैं, क्या उनको हम मान सम्मान देते हैं? हम कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, देखो कैसे जवाब दे रहा है। नहीं। जब बच्चों को अच्छा नहीं माना जाता, महिलाओं को अच्छा नहीं माना जाता, तो आपको कैसे अच्छा माना जाएगा कि आपने फटाक से तपाक से जवाब दे दिया, गाली को गाली से आपने रिवर्ट कर दिया। हो सकता है उस वक्त आपके मन को खुशी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपका सम्मान चला जाएगा। तो इससे लाख गुना बेहतर है साइलेंस धारण करें, धैर्य धारण करें, मुस्कुराएं और इस तरीके से अपने ससुराल पर विजय पाएं। तो आज के हमारे इस वीडियो में नमस्कार, परोपकार और चमत्कार, इस गुण का, इन तीनों गुणों का आप ख्याल रखें, तो डेफिनेटली 3 महीने के अंदर आपको ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको इस बात का यकीन दिला देंगे कि इस नए परिवार की नई रानी आप ही हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी नॉलेजफुल इंसाइट्स मिले होंगे।
आपके भी कुछ सवाल हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jeevangist@gmail.com, JEEWAN जीवन GIST gist@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमें आपके सवालों का जवाब देते हुए एक और नया वीडियो बनाने में बेहद खुशी मिलेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के ज़रिए होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।